Assalamu alaikum everyone. Welcome to session 4 of Build with AI series by TensorFlow User Group Islamabad. Today's session is titled Hands On with Gemma 3 Build Intelligent Agents from Scratch, and we are excited to have Mujibur Rahman, who is an AI engineer at Talimabad, as our guest speaker. So he will walk us through what Gemma 3 is and why it matters, its architecture, how to build intelligent agents, and how to deploy them on Collab, Hugging Face, and locally. So we are hoping that you all are ready to learn and build. So let's get started. Over to you, Mujib. Okay, so let me share my screen. Is my screen visible? Yes, it is. Yeah, that's great. Let me move to the slideshow. Okay, so thank you, Ali, for having me and give me the opportunity to give a bit talk on Gamma 3 and its architecture and how we can build intelligent agents with that. So, and thank you everyone for if we can pay time निकालने का and it shows that you people are want आप लोग चाहते हैं कि हम चीज़ों को बिल्ड करें, चीज़ों को सीखें, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट जनरेटिव एआई में टेक्नोलॉजी है उस पर काम करें, जो आपको प्रिपेयर करे कमिंग फ्यूचर जॉब्स के लिए एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए. सो गेमा 3 पे जाने से पहले व्हाट आई वुड डिस्कस के गेमा 3 पे हम गूगल क्यों जा रहा है, या जेमिनाई इतने बड़े मॉडल्स होने के बावजूद, या ओपन एआई का जीपीटी मॉडल्स होने के बावजूद, या फेसबुक के पास जो लामा मॉडल है, एंट्रोपिक के पास क्लाडे है एंड डीप सीक है. सो व्हाट वाज द इश्यूज विद दोज मॉडल्स जो कि हम गेमा की तरफ आ रहे हैं, या हम एक साइड ऑप्शन गेमा का भी रख रहे हैं एंड इन पे रिसर्च कर रहे हैं. सो द रिसर्चर्स एट डीप माइंड, एंड डीप माइंड इज़ द काइंड ऑफ रिसर्च लैब ऑफ गूगल. वहाँ पे व्हाट दे थिंक कि हम एक ऐसे मॉडल्स बनाए जो कि LLMs मॉडल हो, वो लाइट वेट हो. लाइट वेट से मेरा क्या मतलब है कि दे और जिसमें लेस कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर्ड हो उनके लिए, एंड दे कैन रन ऑन द एज डिवाइसेस. एज डिवाइसेस से मेरा मतलब है कि दे कैन रन ऑन द यूर मोबाइल्स, जो आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, या इस तरह की जो और डिवाइसेस है वहाँ पे आसानी से रन हो सके, और आपको नेट के बगैर भी आप उसको रन कर सके एंड अकॉर्डिंग टू यूर यूज़ आप उसको इस्तेमाल कर सकें. द सेकेंड रीज़न वाज कि जितने भी आपके जो बड़े मॉडल्स होते हैं, जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, लामा है, उसको आप अपनी यूज़ के लिए फ़ाइन ट्यून नहीं कर सकते हैं. बट उसको फ़ाइन ट्यून करना इस काइंड ऑफ इटसेल्फ बहुत बड़ा टास्क है. आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होता है, बड़े बड़े जीपीयूज़ चाहिए होते हैं. सो व्हाट जो गेमा मॉडल्स होते हैं, आप उसको आराम से अपने लैपटॉप के ऊपर एक जीपीयू के ऊपर फ्यू जीबीस जीपीयू के ऊपर आपको उसको आराम से अपने यूज़ केस पे फाइन ट्यून कर सकते हैं. So due to these three constraints of the big models, they move towards the smaller models जो कि छोटे हो और उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा हो, और आप उसको अपने यूज़ केस के लिए फ़ाइन ट्यून कर सके, और अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, जो आपके FYP प्रोजेक्ट है, या आपका कोई स्टार्टअप आइडिया है, या आप उस तरह के आइडियाज़ के लिए, उस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए इसको इस्तेमाल कर सकें. So that what's the logic, that the philosophy and the mindset behind the gamma models that we have. So what I am assuming from the audience के क्योंकि ये सेशन स्टार्ट में हम इसको देखेंगे कि इसका आर्किटेक्चर क्या है और ये किन किन चीज़ों के ऊपर बना हुआ है, इसमें क्या क्या रिसर्च इन्वॉल्व है.
इसमें हमें और जो नेक्स्ट स्टेप उसमें के बाद हमारा होगा कि हम इसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे ऑफ यूजिंग दीज मॉडल्स एंड बिल्डिंग द एजेंट्स. सो फॉर दैट व्हाट आई एम एज्यूम कि आपको पाइथन कोडिंग आती है, आपको LLMs का आइडिया है कि LLMs क्या होते हैं, और ये जो बड़े मॉडल्स है जेमिनी, GPT एंड लामा, इसका आपके साथ नो हाउ है, इनके साथ आपका इंटरेक्शन है कि हाउ दे रिस्पॉन्स टू यूर क्यूरीज, हाउ दे वर्क. सो क्वेश्चन अरेज के गेमा जेमिनी से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि दोनों पे गूगल ही काम कर रहा है. सो हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सो इन दिस स्लाइड हम इसको डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट थिंग इज़ कि गेमा इज़ ओपन सोर्स एंड जेमिनी इज़ क्लोज सोर्स. ओपन सोर्स से क्या मतलब है? ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आप उसको इजीली उसके मॉडल के जो वेट्स होते हैं अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में, अपने रिसर्च के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए. बट जेमिनी के मॉडल के वेट्स आप यूज़ नहीं कर सकते. आपको जब भी उसकी ज़रूरत होगी या तो आप जेमिनी के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे, या उनकी API यूज़ करोगे और आप उसको पे करना पड़ेगा. सो दैट्स वाज डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड ओपन सोर्स. एंड आप उस पर ख़ुद काम करके उसको अच्छा करके आप उसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसा करें तो हम उसको और भी बेहतर कर सकते हैं. सेकंड डिफरेंस इज़ कि गेमा मॉडल जो है वो लाइट वेट होते हैं और जेमिनी जो है वो काफ़ी हैवी वेटेड होते हैं. थर्ड थिंग इज़ जो मैंने पहले स्लाइड में बताया कि दे और गेमा मॉडल्स आर डिज़ाइन फॉर द डेवलपर्स, जो कि अपने किसी प्रोजेक्ट में कोई AI फीचर्स के लिए यूज़ करना चाहे, अपने स्टार्टअप आइडिया के लिए यूज़ करना चाहे. बट जो जेमिनी मॉडल्स होते हैं दैट आर फॉर जनरल कंज्यूमर एंड फॉर जनरल एवरी काइंड ऑफ पर्पज़ वो यूज़ होते हैं. एंड इसमें गेमा में लेस कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड होती है, जेमिनी में लॉट ऑफ कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड होती है. दैट्स वाई वी कांट रन देम एट आवर ओन systems. So the journey of the Gamma start from Gamma 1, then we comes with the Gamma 2, and then we come with the Gamma 3. So Gamma 1 was था, लेकिन वो सिर्फ सपोर्ट कर रहा था टेक्स्ट को, जिसमें आप सिर्फ क्यूरी कर सकते हैं टेक्स्ट में. आप टेक्स्ट लिखते हैं, वो आपको रिस्पॉन्स करता है. एंड आपका जो कंटेक्स्ट विंडो होता है वो सिर्फ 8 के टोकन्स होते हैं. सो कंटेक्स्ट विंडो से क्या मतलब है कि हम जब चैट GPT यूज़ करते हैं तो जितना प्रॉम्प्ट हम लिख सकते हैं, जितना लेंथी प्रॉम्प्ट हम लिखते हैं, तो इतने कितने नंबर ऑफ़ टोकन्स वहाँ पे हम लिख सकते हैं. Tokens is something you can say not equal to word. One token is not equal to word, but roughly you can say yes, it equal to word. So आप सिर्फ 8K यानी 8,000 टोकन्स लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिख सकते. दे कांट सपोर्ट मोर टोकन्स देन गेमा 1 देन 8K इन गेमा 1. एंड इसमें आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट है, बाकी लैंग्वेज सपोर्टेड नहीं है. एंड इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं, 2 बिलियन एंड 7 बिलियन पैरामीटर्स के वेरिएंट्स इसमें आते हैं. देन कम गेमा 2, दैट वाज सेम, only support the text, and the context window was also the same 8K tokens, and languages was also only English, and the parameters जो थे 2 billion, 9 billion, 27 billion. Then previous few months ago, Google DeepMinds came with the Gamma 3, and they have a lot of advancement in Gamma 3, and due to that, the Gamma 3 support text plus image. आप उसमें टेक्स्ट में क्यूरी कर सकते हैं, टेक्स्ट में बात कर सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स भी टेक्स्ट में करेगा. आप उसमें इमेज अपलोड कर सकते हैं एंड इस इमेज के ऊपर बात कर सकते हैं उसके साथ. एंड द सेकंड थिंग्स दे इम्प्रूव दैट वाज द कंटेक्स्ट विंडो, जो कि 8K टोकन से हमने उसके बढ़ा दिया 128K टोकन्स पे, जिसमें 128K टोकन में आप पूरी की पूरी बुक, पूरी की पूरी नॉवेल्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स आप एक ही बारी में एक ही प्रॉम्प्ट में डाल सकते हैं. And the third things that improves was it supports 140 plus languages, not only English but 140 plus languages को support करता है. And इसके जो different variants थे, that was 1 billion, 4 billion, 12 billion and 27 billion.
सो इन दिस स्लाइड हम कंपेयर करते हैं कि जो गेमा 3 मॉडल्स की जिस तरह हमने इसको अभी देखा कि इतने लाइट वेट और इतने छोटे होने के बावजूद इसकी परफॉर्मेंस क्या है, क्या इसके परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता। क्योंकि हम जनरली ये देखते हैं एआई में कि जितना बड़ा मॉडल होगा, जितने इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स ट्रेन होंगे, वो इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, और जितने छोटे नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स होंगे वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक। बट द ब्यूटी ऑफ द गेमा 3 इज़ दैट कि ये छोटे नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स होने के बावजूद भी इसकी परफॉर्मेंस जो बड़े मॉडल्स हैं उससे काफ़ी अच्छा है। एंड इस स्लाइड्स ग्राफ में हम देख सकते हैं जो हमारे पास मिस्ट्राल है जो कि 123 बिलियन पैरामीटर्स का है, उसकी जो चैटबॉट एरिना ELO स्कोर है वो 1251 है, एंड O3 मिनी का 1304 है, एंड डीप सीक V3 जो कि 671 बिलियन है उसका 1318 है। बट द गेमा 3 विद ओनली 27 बिलियन पैरामीटर्स, इसकी परफॉर्मेंस इन सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 1338। सो द थिंग इज़ दैट कि ऐसा इसमें क्या आर्किटेक्चर में है कि इतने स्मॉल पैरामीटर्स होने के बावजूद इसकी परफॉर्मेंस बहुत लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर्स के मॉडल से ज़्यादा है। सो दैट व्हाट्स वी विल लुक एट दैट आर्किटेक्चर के इसके आर्किटेक्चर में ऐसा क्या क्या स्टेप्स है, ऐसे क्या क्या टेक्निक्स है जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे जस्ट काइंड ऑफ सैड थिंग कि गेमा 3 में इट्स different variant of Gamma 3 is 3N, and it is designed for especially for the edge cases on the mobile. इसमें होता क्या है कि जो Gamma 3 models है that was kind of you can run on your laptops, you can run on your own GPU, जो आपके लैपटॉप में GPU है that may be 1 GB 2 GB 3 GB आप उस पर रन कर सकते हैं। बट द ब्यूटी ऑफ गेमा 3N जो इसका वेरिएंट है, आप उसको आराम से अपने मोबाइल पे भी रन कर सकते हैं। एंड हियर इज़ द डेमो फॉर द मोबाइल कि गेमा 3N कैसे परफॉर्म करता है एक एंड्रायड मोबाइल पे जिसमें 6 GB रैम है एंड CPU है, कोई GPU नहीं है, सिंपल मोबाइल है, इसमें सिंपल 6 GB का रैम है, और उस पर हम कैसे LLM रन कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट। हम उसको डाउनलोड करते हैं एंड देन जस्ट उसको कॉल करते हैं एंड उसके साथ हम चैट करते हैं। So this is the app Google AI Edge Gallery provided by the Google। ये आप GitHub से डाउनलोड करके और इसमें डिफरेंट मॉडल्स है वो डाउनलोड करते हैं एंड देन आप फिर उन मॉडल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ गेमा 3 1 बिलियन पैरामीटर्स, जिसमें 1 बिलियन पैरामीटर है एंड इसका साइज़ है 554 MB। मैंने इसको क्यूरी किया कि राइट फॉलिंग ऑफ अ लीफ फ्रॉम अ ट्री एज अ ब्रेकिंग न्यूज़। सो लेट्स सी हिट्स रिस्पांस के क्या रिस्पांस करता है। So we can see that it's performed very well without any using GPT models or bigger model। एक small 1 billion parameters का जो model है जो अपने मोबाइल पे भी चला सकते हैं और it performs। So that's the beauty of the gamma models, that how truly they perform is compared to the other bigger models। So till now we have studied about कि गेमा 3 बाकी मॉडल से कैसे डिफरेंट है और इसकी क्या परफॉर्मेंस है। एंड अब हम ये देखिए कि इसकी ये परफॉर्मेंस क्यों है और इसके आर्किटेक्चर में ऐसा क्या है जो कि इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो गेमा 3 इस सेम टेक्नोलॉजी से एंड सेम रिसर्च से उन्होंने इस पे काम किया हुआ है, जिस रिसर्च जिस टेक्नोलॉजी से उन्होंने जेमिनी 2.0 मॉडल को बिल्ड किया हुआ है। सो दैट्स वाई इट परफॉर्म वेरी वेल।
एंड इसकी जो आर्किटेक्चर में है दैट इज़ इस डिकोडर ओनली ट्रांसफार्मर यूज़ हुआ है, जिसमें सेल्फ अटेंशन, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, रेजिडुअल कनेक्शंस एंड ग्रुप क्यूरी अटेंशन इन्होंने यूज़ किया हुआ है। एंड फॉर इमेजेस दे यूज सिगलेब विजन इनकोडर, जो आपके इमेज को सॉफ्ट टोकन्स में कन्वर्ट करता है एंड देन उन टोकन्स को लैंग्वेज मॉडल में जाके एम्बेड करते हैं। एंड आप जो भी इमेज अपलोड करते हैं वो पहले उसको रिसाइज करते हैं 896x896 में एंड देन उसको 256 टोकन्स में कन्वर्ट करके मॉडल्स में एम्बेड करते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट्स सिगलिप विजन इनकोडर। सो दिस इज़ काइंड ऑफ टेक्निक जो आपके इमेज को पिक्चर को कन्वर्ट करता है सॉफ्ट टोकन्स में इन द फॉर्म ऑफ द टोकन्स, इन द फॉर्म ऑफ एम्बेडिंग्स, इन द फॉर्म ऑफ द नंबर ऑफ एरे इन सिंपल वर्ड्स। इसको कन्वर्ट करके हम ताकि हम इजीली लैंग्वेज मॉडल में इसको एम्बेड कर सकें। सेकंड टेक्निक जो इसमें यूज़ हुआ है दैट इज़ इंटरल्यूड लोकल एंड ग्लोबल अटेंशन 5:1 रेशो के साथ। सो व्हाट इट मीन्स दैट ग्लोबल अटेंशन एंड इंटरल्यूड लोकल अटेंशन से क्या मतलब है। सो जनरली जितने भी बड़े मॉडल्स है उसमें ग्लोबल अटेंशन यूज़ होती है। इट मीन्स दैट कि हर टोकन का बाकी जितने भी टोकन्स है उसके साथ इंटरेक्शन होता है, उनके साथ अटेंशन स्कोर कंप्यूट होता है। बट what it means here that in the gamma 3 में हम ऐसा नहीं करते, हम एक ग्लोबल अटेंशन निकालते हैं, हर टोकन का बाकी टोकन के साथ स्कोर निकालते हैं एंड फिर नेक्स्ट 5 टाइम हम सिर्फ लोकल टोकन्स के साथ निकाल सकते हैं जो कि 1024 है गेमा 3 के मॉडल के केस में। सो हमेशा एक दफ़ा ग्लोबल स्कोर निकालेंगे हर टोकन्स का एंड देन 5 टाइम लोकल निकालेंगे एंड दिस इज़ हाउ इट रिड्यूस आवर कंप्यूटेशनल पावर एंड आवर मेमोरी कैपेसिटी पावर ड्यू टू दिस टेक्निक। So it's till now about the architecture and it's how it is built and how it's the technology behind and the technique behind and the research behind these models. Now we move towards about the hands-on code and then we will back towards the its other जिसमें जो architecture में जो चीज़ें हैं हम उसी पर बाद में आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक विजुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं एंड उस विजुअल इन्वायरमेंट में हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये मॉडल के साथ हम चैट कैसे करते हैं, उसको डाउनलोड कैसे करते हैं एंड इसको फिर रन कैसे करते हैं एंड उसके बाद फिर हम सिंपल चैट करेंगे एंड देन वी विल टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप कि हम उसके साथ एजेंट्स कैसे बनाते हैं एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स कि हम उसके साथ मल्टी एजेंट्स, इंटेलिजेंट एजेंट्स कैसे बना सकते हैं। So let me first create I think I have created the activate So I have created the virtual environment Gamma 3 session demo before and I have just activated and then now check it how it works. So the first step is कि हमने इन मॉडल्स को डाउनलोड करना है।
मॉडल्स के वेट्स को। वी आर गोइंग के हम हगिंग फेस से भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड हम ओलामा से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता है कि व्हाट इज़ ओलामा। सो ओलामा इज़ दैट मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू, कि आपने एक मॉडल को वेट्स को डाउनलोड करना और फिर उनके साथ इंटरेक्ट करना, इनको इस पूरे प्रोसेस को आपके लिए सिंपल कर देता है। आप इसके अलावा भी कर सकते हैं बट दो स्टेप्स आर बिट कम्प्लेक्स, कि आप ख़ुद उनके साथ इंटरेक्ट करें, ख़ुद मॉडल को लोड करें एंड उसको रन करें। बट विद द हेल्प ऑफ ओलामा यू कैन ईज़िली डाउनलोड एंड रन दीज मॉडल्स। तो पहले हम जाके ओलामा डाउन इंस्टॉल करते हैं। सो ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, दैट्स वाई इट रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। Now we search for Gamma 3 and here you can see different variants of Gamma 3 models पड़े हैं जो, एंड इसके context window and text and images क्या क्या inputs इसमें जा सकते हैं। So according to your need, according to your laptop या मोबाइल साइज़, आप यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम Gamma 3 लेटेस्ट देखते हैं तो ये 3.3 GB का है एंड इसका context window 128K है एंड इसमें टेक्स्ट इमेजेस बोथ एज इनपुट जा सकते हैं। अगर हम 1 बिलियन को देखते हैं तो इसका साइज़ जो है 815 MB है बट इट ओनली सपोर्ट्स टेक्स्ट। सो टू कीप पहले हम इसको साथ चैट करते हैं देन वी मूव टुवर्ड्स द बिगर मॉडल। सो विद द हेल्प ऑफ ओलामा पुल आई मीन कि आई वांट टू डाउनलोड दिस मॉडल and it started downloading and I think it was already downloaded on my system, so it just required the requirement already satisfied and model is downloaded। अब हम ये देखते हैं कि मॉडल्स हमारे पास लोकल लाइब्रेरी में पड़ा होता है, कहाँ पे होता है एंड ये कैसे दिखता है। ये मॉडल है कि वेट्स है जो अभी हमने डाउनलोड कर दिया, दैट्स 15.3 MB और ये आपके पास यहाँ पे आपके वेट्स पड़े होते हैं एंड ओलामा यहाँ से इसको पिक करके उसको रन करके आपकी कम्युनिकेशन चैट वगैरह आपको सपोर्ट करते हैं। Now to chat with the this model we will use Ollama run and this model। सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे मैं अभी अपना कोई इनपुट इसमें दे सकता हूँ। So I just enter the hello and the model response is hello there. How is your day going so far? Is anything else? So what I can query that what is Gamma 3? So here you can communicate with the downloaded models जो अभी हमने डाउनलोड किया एंड रन कर दिया एंड आप उसके साथ विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल भी इनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट इट्स ओनली सपोर्ट टेक्स्ट फॉर द टाइम बिंग बिकॉज जो ये 1 बिलियन जो है ये सिर्फ टेक्स्ट को सपोर्ट करता है। Now let me close this one। सो अभी तक हमने ये देखा कि एक मॉडल्स Gamma 3 मॉडल को हमने डाउनलोड किया एंड उसको रन किया एंड उसके साथ चैट किया एंड इट्स वर्किंग फाइन ऑन द सिस्टम। जो मेरा सिस्टम है जिसके ऊपर मैं इसको रन कर रहा हूँ दैट इज़ ओनली 8 GB रैम है इसमें एंड इट रन्स वेरी वेल। इसमें कोई लैग कोई इशू नहीं आ रहा, ना इसमें आपका सिस्टम हीटअप होता है।
बट जो बिगर मॉडल्स होंगे जो 4 बिलियंस पैरामीटर्स के हैं उसमें फिर लैग आता है एंड आपका सिस्टम हीट अप होना शुरू हो जाता है बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशन, क्योंकि मेरे जो इस सिस्टम में सिर्फ CPU है, सो दैट्स वाई इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशन एंड दैट वाई इट इज़ हीट अप एंड इसमें लैग आना शुरू हो जाता है. So now move towards the next step of building an agent. तो हम स्टार्ट में वेरी सिंपल एजेंट इसके साथ बनाएंगे to just check how agents works. No, and that उसके लिए हम विजुअल्स कोड में जाते हैं and क्योंकि वहाँ पे सिंपली हम इसको बिल्ड कर सकते हैं. Let me build. Okay, we have created this folder and इसमें जाके हम सारे अपने फाइल्स बनाएंगे. पहले हम बनाते हैं init.py, but before that let me rename it. Before that let me first activate my environment. So I have created environment in the previous step. Activate. What was the environment name? Let me copy it from here. The mistake of spelling activate. And now the environment is activated. Let me check the steps of that क्या क्या steps required होंगे. So to run the agents and to build the agents successfully and easily, we will हम help लेंगे agent development kit का ADK का by Google. So with the help of this ADK जो आपके लिए agent बनाना आसान हो जाते हैं. There are other frameworks and other tools, but the agent development kit of from the Google is kind of very simple for use and very simple to इसको monitor करना, इसको रन करना, इसमें agents को build करना काफ़ी आसान हो जाता है. So I am using this code to install the Google ADK and it is installed, and I will also need to install the Lite LLM to again to to pick the load the models from my जो मेरे पास मॉडल के वेट्स मैंने प्रीवियस स्टेप में जो डाउनलोड कर दिए वो वाले मॉडल्स वहाँ से पिक करना, इसको अपने कोड में लेकर आना और उसके साथ कम्युनिकेट करना, उसको यूज़ करना. So it's also downloaded and that's it. These 2 steps are required. So here I'm started let me check it here. Agent.py.
let me load few libraries and important modules from google.adk agents import image. From google.adk agents models dot light llm import light llm. It's capital L. First let me define root agent, because this ADK need one agent कि एक एजेंट ज़रूर होना चाहिए टू रन द पाइप रन द ADK. सो इसके लिए हम सिंपल सा एजेंट क्रिएट कर देते हैं. इसका नाम हम रख देते हैं रिपीट माई नेम, जस्ट फॉर सिंपल पर्पस रिपीट माई नेम. इस एजेंट में हम मॉडल कौन सा यूज़ करेंगे, अभी हम मॉडिफाइन कर देते हैं. लाइट LLM के थ्रू हम इसको लोड करेंगे एंड इसको हम इस एजेंट के लिए यूज़ करेंगे. लामा हमने अभी जो डाउनलोड किया था, हम देखते हैं इसको कि हमने हमारे पास कौन से मॉडल्स पड़े हैं. तो हम उलामा में देख सकते हैं कि हमारे पास कौन से मॉडल्स पड़े हैं. सो हमारे पास गेमा 3 1 बिलियन क्वांटाइज पड़ा है, 4 बिलियन क्वांटाइज एंड पड़ा है. सो हम टू कीप इट सिंपल हम गेमा 3 1 बिलियन पैरामीटर्स का मॉडल यूज़ करते हैं. Okay, so we have decided the model, so which model to use. We have to add the description. डिस्क्रिप्शन हम सिंपल रखते हैं कि जस्ट रिपीट द यूज़र नेम एंड हम इसमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपने किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है. इस एजेंट को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपने क्या करना है, व्हाट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ यू हैव टू वर्क ऑन दोस, व्हाट आपके लिए क्या क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड है एंड विच टूल्स एंड विच थिंग्स यू नीड टू डू दिस स्पेसिफिक टास्क. सो इन दिस केस में हमारा टास्क क्या है कि जस्ट यूज़र से नाम पूछे एंड उसके नाम को रिपीट कर दें. और that was the username and welcome the user by their name. मैंने इसको बिट चेंज कर दिया to make bit things good. And now let's see कि it's work. So we have to two step. हमने Google ADK से एजेंट को import किया and Light LLM को import किया. So with the help of agent we define the name कि हमारा इस एजेंट का नेम क्या होगा. एंड हमने ये डिफ़ाइन कर दिया कि हम मॉडल कौन सा यूज़ करेंगे. हमने डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया एंड इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आपने किस किस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है. सो लेट्स चेक दैट with the ADK web
हम इसको देखते हैं, ये अभी इस लिंक पे ये लाइव है, तो हम इसको देखते हैं कि अब इट्स वर्क और नॉट। No agent in this folder. Let me go check our current geometry simulations. Back this. So to make it in a separate folder, welcome agent. CD geometry. And no, let's check its work or it still gives error. Copy the link, and now here we can see that it's load the agent and it's work. यहाँ से हम अगर आपके पास different agents है तो यहाँ पे आप agent select कर सकते हैं, बट हमारे पास अभी simple agent है तो हम इसको देख सकते हैं यहाँ पे welcome agent load है, एंड यहाँ पे हम इसके साथ भी communicate करते हैं. Again it's here error, spelling mistake का क्या issue है. Model, yeah, the spelling mistake in the model. Let me restore the server again. And check it now. It still gives us error. So let me copy the code from the working I have done before. It's the same, something error maybe in the spelling mistake or something in the library versions. Let me copy from here. Let me copy the description. Now it's check it again. That was giving the lag in the performance. So here we can check up its response. LLM request कि LLM अब इस एजेंट में क्या परफॉर्म कर रहा है. सो सिस्टम इंस्ट्रक्शन क्या है कि यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट एज जो हमने यहाँ पे इनको प्रोवाइड की है, एंड आपने क्या क्या स्टेप्स करने हैं. सो नाउ बैक टू अभी तक इस गेमा से रिस्पांस मॉडल से रिस्पांस अभी तक नहीं आया. वी आर वेटिंग फॉर दैट. And now here it comes. So what it responds me, hello, it's lovely to meet you, and my name is say my name agent, and what's your name. Let me type my name. My name is Mujib. And it responds me, hello Mujib, it's great to meet you.
सो दैट वाज आवर सिंपल एजेंट कि हमने सिर्फ ये देखना था कि एजेंट्स कैसे काम करते हैं एंड हाउ वी कैन कम्युनिकेट विद द गेमा 3 मॉडल्स विद द हेल्प ऑफ एजेंट, और इस पर हम जिस तरह डिफरेंट टास्क इस पर परफॉर्म कर सकते हैं. And before that, let me show the working, how it's work. So in the first steps and the second step, यहाँ पे आप ADK में आपका फंक्शनलिटी आपको ये देती है कि हाउ द थिंग स्टेप बाय स्टेप वर्क. तो यहाँ पे आप इसको लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इनके क्या प्रोसेसेस थे, इनकी क्या थिंकिंग थे, एंड यूज़र का क्या रिस्पांस था, यूज़र का क्या इनपुट था, एंड मॉडल का क्या रिस्पांस था. नो लेट्स मूव टूवर्ड्स द, अभी हमने सिंपल एजेंट बनाया कि जस्ट एक एजेंट का आर्किटेक्चर हमने बनाया, क्या इट वर्क्स, एंड नो वी वांट्स टू डू समथिंग इंटेलिजेंट वर्क विद इट. In this task you can say I will call it different tools with that agent, and that those tools will be able to doing some third party functionalities. Like you can say that we can I can ask my system to tell me the current time. So for that I will first define the function. So let me first define the function. But before defining the function, let me tell you that कि हम टूल्स को कहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं और कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं. सो इन द सेम एजेंट फंक्शन में हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि हम कौन से डिफरेंट फंक्शन को, डिफरेंट टूल्स को यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू समथिंग सर्च ऑन द गूगल, तो आप जो इस ADK का गूगल सर्च है वो यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे आप लिख देते हैं, या आप कोई बिल्ट इन अपना कोई फंक्शन कॉल करते हैं एज अ टूल, तो आप उसको भी कर सकते हैं. बट the issue is that with the Google search is not supported by the Gemma 3. It's supported by Gemini models, the family of Gemini, but you can't call them with the Gemma 3. So that's why पहले यहाँ पे हम खुद अपना फंक्शन डिफाइन कर देते हैं एंड फिर हम उसको कॉल कर देंगे. Get current time. Let me import the time library. Date time import. Date time current time is equal to date time dot now. एंड हम इसको टेक्स्ट में चाहते हैं, किस फॉर्मेट में चाहते हैं, मॉडिफाइन कर देते हैं कि हमें हावर्स, मिनट एंड सेकंड्स एंड ईयर, डे एंड मंथ के फॉर्मेट में चाहिए. बीच में कॉलम्स हो या किस फॉर्मेट में हो, हम वो फॉर्मेट डिफाइन कर देते हैं. हिस्ट्री और
पहले हमें ईयर चाहिए, देन मंथ, देन H/M, hour, minute and seconds, and just return the current time. And we will use this function as a tools for this agent. And let me change the agent name and also the description of the agent. हम इसका टाइम नेम रख देते हैं टाइम एजेंट, करंट टाइम एजेंट, एंड tell me the current time and date. Let's change the instruction for the agent. Time and date assistant per user. Use the following tool, following function tool, and return the current time and date. No, let's check it that how it's work. Is there some error or it's working or not? So copy the link to this agent in the new tab, and it's not changed. Why? Now here we can see that is a time agent यहाँ पे आना शुरू हो गया. So let me query that what is the time and date. So it's throws some errors. Let's check the error. That what's the error is. Zeb, please can you mute? Thank you. So error here is that error in event generator, validation error for LLM agent. Maybe made a mistake in this. Time working good, time name is good, it's working.
No, it's working. There was issue that when I add the underscore in that, and it's working fine. I know it's working and the model is processing. Here we can see that the model response, that how it will behave, this agent behave कैसे करेगा, and हमारा हमने जो ये define किया हुआ है ऊपर get current time का जो function है, so that will work as a tool. ये अब ये agent इसको खुद कॉल करेगा based upon the user query, and यहाँ से time find करके with the help of date and time library यहाँ पे results आना शुरू हो जाएंगे. और ये हमारे पास यहाँ पे result आ गया, get current time. यहाँ पे वी कैन सी दैट कि जो हमारा टाइम एजेंट जो हमने डिफ़ाइन किया हुआ था, इसने कौन से थर्ड पार्टी और यूर डिफाइंड टूल्स को कॉल किया. सो यहाँ पे वी कैन सी दैट द टाइम एजेंट कॉल द गेट करंट टाइम, जो कि हमने खुद डिफ़ाइन किया हुआ है फंक्शन, और हम उसको एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो व्हाट्स द रिस्पॉन्स इन दैट agent, what was the event and why it's not loading. So again there is some error from the lat LLM library. Let me the error is from due to generation of JSON, the output in JSON, it gives the error. So we can say that you don't need to convert the output to JSON file, JSON object. यहाँ पे हम रिस्पांस में डिफाइन कर देते हैं कि आपने किस फॉर्मेट में रिस्पांस करना है. सो विद द मॉडल वी कैन से रिस्पांस फॉर्मेट टाइप कर देते हैं कि टाइप शुड बी ओनली टेक्स्ट, and we can also force JSON to false. सो यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले ये जो हमारा एजेंट था रिस्पांस को आउटपुट को शो करने के लिए कोशिश कर रहा था कि उसको JSON फॉर्मेट में शो करे, बट ड्यू टू इशू विद द JSON एंड विद द दिस वर्जन ऑफ लाइब्रेरी give some error in the name and built-in error from the library. So we enforce that the format should be text and force JSON हमने उसको false कर दिया. Now let's see check the कि क्या इस पे let's solve the error or not. The agent start working and it will call the model, gamma model we have downloaded earlier in the first step, and it will also call the tool we have provided and will show us the time or not. Again it gives the same issue error. No spelling such mistake. Let me let LLM से issue आ रहा है.
So I think it will require proper debugging. That's why the where issue error came from. Library version ऐसा match नहीं कर रही या what's else issue, and also the time is also over. So we can move the remaining things to the next session.